झारखंड में मैट्रिक व इंटरमीडिएट के रिजल्ट को लेकर शिक्षा विभाग की किया है तैयारी। सीएम हेमंत सोरेन ने दिया अहम निर्देश। कोरोना के कारण रद्द कर दी गई है परीक्षा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को निर्देश दिया है कि जैक 10वीं व 12वीं बोर्ड का रिजल्ट समय से प्रकाशित किया जाएगा, ताकि झारखंड बोर्ड के विद्यार्थियों को कॉलेज में एडमिशन लेने में परेशानी ना हो। उन्होंने निर्देश दिया कि सीबीएसई व आईसीएसई रिजल्ट के साथ ही झारखंड बोर्ड का रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। आपको बता दें कि कोरोना की भयावह को देखते हुए राज्य में 10वीं व 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वार्षिक माध्यमिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा 2021 को रद्द करने का निर्णय लिया है। सीबीएसई और आईसीएसई समेत कई अन्य राज्यों द्वारा 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द करने के साथ रिजल्ट के प्रकाशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। ऐसे में झारखंड बोर्ड से पंजीकृत विद्यार्थियों के हित में आवश्यक होगा कि अन्य सभी बोर्ड के साथ ही अथवा उनके कुछ दिन पहले या तुरंत बाद झारखंड बोर्ड के रिजल्ट प्रकाशन सुनिश्चित होगा। झारखंड में कब एंट्री कर रहा मानसून, कब होगी भारी बारिश, अगले 5 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। मौसम वैज्ञानिकों का यह है पूर्वानुमान। झारखंड में मानसून दस्तक देने को है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण इस बार समय के से पहले झारखंड में मानसून के प्रवेश करने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आज शनिवार की देर रात या रविवार तक राज्य में मानसून प्रवेश कर सकता है। 12 जून को दक्षिण मध्य और उत्तर पूर्वी जिलों में हल्के से मध्यदर्शी बारिश हो सकती है। 13 जून को कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। अगले 5 दिनों तक झारखंड में हल्के मध्य से के दर से बारिश हो सकती है। झारखंड में मानसून के प्रवेश करने के संकेत मिलने लगे हैं। आज शनिवार की देर रात या रविवार तक राज्य में मानसून प्रवेश कर सकता है। मानसून के प्रवेश करने के साथ ही झारखंड के कई जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण झारखंड में मानसून के समय से पूर्व प्रवेश करने का अनुमान है। कस्तूरबा स्कूलों और शिक्षा परियोजनाओं में इन पदों के लिए होगी नियुक्तियां। जाने कब से शुरू होगी प्रक्रिया और कितनी सीट है खाली। राज्य के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय झारखंड शिक्षा परियोजना में 841 शिक्षकों और कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने इसे लेकर सभी जिलों के उपायुक्तों को दिशा निर्देश दिया है। राज्य के 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 383 वार्डन शिक्षकों की पद रिक्त है। वहीं झारखंड शिक्षा परियोजना के प्रखंड व जिला स्तरीय कार्यालय में कर्मचारियों के 458 पद रिक्त है। शिक्षा सचिव ने सभी जिलों को रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। नियुक्ति के लिए 25 जून से प्रक्रिया शुरू होगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जिलों को कैलेंडर तैयार कर भेज गया। इसके तहत 15 अगस्त तक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर चयनित अभ्यर्थियों को पदस्थापन की प्रक्रिया पूरी कर लेने को कहा गया है। राज्य के 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षकों के 1015 पद स्वीकृत है। वर्तमान में विद्यालयों में मात्र 632 शिक्षिकाएं कार्यरत हैं। अब झारखंड के सभी कस्तूरबा विद्यालय में नहीं होगी इंटर के तीनों संकाय की पढ़ाई। ये है बड़ी वजह। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। अब सभी विद्यालयों में इंटरमीडिएट के तीनों संकाय की पढ़ाई नहीं होगी। वर्तमान में सभी विद्यालयों में इंटरमीडिएट के तीनों संकाय की पढ़ाई का प्रावधान है, परंतु साइंस व कॉमर्स संकाय में काफ़ी कम संख्या में छात्राएं नामांकन लेती है। कई विद्यालयों में साइंस और कॉमर्स में नामांकन लेने वाली छात्रों की संख्या
10 से भी कम है। कई विद्यालयों में ऐसे हैं जहां इन दोनों संकाय में एक भी विद्यार्थी नामांकित नहीं है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने गुरुवार को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पठन पाठन की समीक्षा के दौरान उन्होंने इंटर की पढ़ाई को लेकर विद्यालयों को चिन्हित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा विद्यार्थियों में 25% सीट पर टेस्ट के माध्यम से नामांकन लेने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है। विद्यालय में नामांकन के लिए टेस्ट झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा ली जाएगी। बैठक में माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला, झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक डॉक्टर शैलेश चौरसिया समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। जेटेट प्रमाण पत्र की मान्यता अवधि अब 7 साल नहीं बल्कि आजीवन रहेगी। जाने मान्यता की अवधि वर्ष कब से होगी प्रभावी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की मान्यता की अवधि अब आजीवन रहेगी। शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्रमाण पत्र की मान्यता की अवधि बढ़ाने के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में बदलाव रहेगा। वर्तमान में प्रमाण पत्र की मान्यता की अवधि 7 वर्ष है। प्रमाण पत्र की मान्यता की अवधि बढ़ाए जाने से राज्य के लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों को इसका लाभ होगा। झारखंड में अब तक 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है। वर्ष 2013 की शिक्षक प्राप्त परीक्षा में लगभग 65,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसमें से लगभग 15,000 अभ्यर्थियों की प्राथमिकता व मध्य विद्यालयों में नियुक्ति हुई, जबकि वर्ष 2016 में 52,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे। वर्ष 2013 में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की मान्यता समाप्त हो चुकी है, जबकि 2016 के सफल विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र की मान्यता अगले वर्ष समाप्त हो जाएगी। केंद्र सरकार ने बढ़ाई है कि मान्यता की अवधि। केंद्र सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की मान्यता की अवधि बढ़ाई गई है। अब क्या झारखंड में भी किन्नारों को मुख्यधारा से जोड़ने की पहल करेगी हेमंत सरकार। किन्नार यानी थर्ड जेंडर के प्रति अब समाज और सरकारों का नजरिया तेजी से बदल रहा। हालांकि समाज व कई राज्यों में यह बदलाव अभी परवान नहीं चढ़ पाया है, लेकिन ओडिशा सरकार की पहल अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा स्रोत साबित हो सकती है। ओडिशा में राज्य सरकार ने पुलिस विभाग के किन्नारों में की नियुक्ति की तैयारी तेज कर दी। वहां सरकार ने 477 इंस्पेक्टर पद के लिए भी इसी शनिवार को बाकायदा विज्ञापन भी निकाल दिया है। इसी माह 22 जून से 15 जुलाई तक आवेदन करने का मौका दिया गया है। इस पद के लिए किन्नार भी आवेदन करेंगे। ओडिशा सरकार के इस निर्णय का किन्नार संघ ने वहां स्वागत किया। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के प्रति आभार प्रकट किया। किन्नारों की नेता मीरा फिरडा ने कहा कि इससे किन्नारों के प्रति लोगों का सम्मान बढ़ेगा, उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। इसके लिए नवीन पटनायक सरकार की जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सदैव हर वर्ग के लोगों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। सरकार के इस निर्णय से किन्नारों में खुशी है। 477 इंस्पेक्टर के अलावा 244 सिपाही पद के लिए भी राज्य सरकार की तरफ से विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है। इसमें भी किन्नारों के लिए अवसर है। उन्होंने किन्नारों से तुरंत आवेदन करने की अपील की है।